बच्चों, ये लेक्चर नंबर 14 का बच्चों पार्ट 2 वीडियो है बच्चों, ठीक है। और इसमें आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों, उसको हम प्रॉपर्टी 1 के मदद से सॉल्व करेंगे। जो हमारा प्रॉपर्टी 1 है बच्चों रेशन नंबर का, उसके मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके पहले वीडियो में बच्चों लेक्चर नंबर 14 में हम प्रॉपर्टी 3 के मदद से किए थे बच्चों, और आज हम प्रॉपर्टी 1 के मदद से करेंगे बच्चों, ठीक है। मैं इसके पिछले वीडियो में कहा था कि मैं इसको प्रॉपर्टी 2 के मदद से करूंगा, लेकिन मैं इसे प्रॉपर्टी 2 के मदद से भी कर सकता हूं इस क्वेश्चन को, लेकिन बच्चों वो आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। इसलिए बच्चों मैं प्रॉपर्टी 1 का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और प्रॉपर्टी 1 क्या था बच्चों, मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि हमारा प्रॉपर्टी 1 क्या था रेशनल नंबर का। प्रॉपर्टी 1 रेशनल नंबर का बच्चों मैं शॉर्ट में कहता हूं कि प्रॉपर्टी 1 जो था बच्चों, नहीं तो आप मेरे वीडियोस देख लेना प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर का बच्चों, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिकॉल वाला पार्ट, मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर का फुल लेंथ वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है। अच्छा, रिकॉल में था बच्चों, रिकॉल करा रहे हैं, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर का पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी ये कहता है बच्चों कि अगर P और Q क्या है, अगर कोई इंटीजर्स है जो कि P by Q के फॉर्म में अगर हम उसको लिख सकते हैं, तो P by Q इज इक्वल टू P इंटू एम बाई Q इंटू एम, P इंटू एम बाई Q इंटू एम। और m हमारा क्या होगा, नॉन जीरो इंटीजर होगा, जीरो को छोड़ के बाकी सब, ठीक है। m इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। चलो ठीक है, इसी का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, ठीक है। आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि मैं इसे रब करूंगा, ठीक है। नहीं नोट किए होंगे तो आप वीडियो को बैक कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलो आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो बच्चों हमें यहाँ का हमें न्यूमरेटर नहीं पता है, यहाँ का हमें डिनोमिनेटर 1 नहीं पता है, और इसको डिनोमिनेटर 2 कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। इसको डिनोमिनेटर 2 कर दिए। हमको न्यूमरेटर पता करना है, हमें न्यूमरेटर का वैल्यू निकालना है, डिनोमिनेटर 1 का वैल्यू निकालना है, और डिनोमिनेटर 2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। डिनोमिनेटर 2 का वैल्यू निकालना है बच्चों। चलो ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 और डिनोमिनेटर 2 का वैल्यू, ये तीनों का वैल्यू हमें निकालना है, हमें ये तीनों का वैल्यू नहीं पता है। चलो ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, पहले ये उठाते हैं, पहले इसको उठाते हैं, ठीक है। ये बॉक्स को, ये जो बॉक्स बनाए हैं बच्चों, ध्यान देना, ध्यान देना, ये जो बॉक्स बनाए, अगर ये बॉक्स को उठा के यहां रख दे, ठीक है, -9/5 एंड दैट इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय 20, -9/5 इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय 20। अगर ये बॉक्स को उठा के यहां रख दिए, ठीक है, आप बॉक्स मत बनाइएगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है, क्योंकि हम ये इसलिए उठाए क्योंकि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही दिया हुआ है, इसलिए उसको उठाए, ठीक है। चलो अब बच्चों प्रॉपर्टी 1 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी 1 कहता था कि P by Q के फॉर्म में है, ये एक रेशनल नंबर है -9/5, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखो कि ये हमारा, ये जो हमारा अननोन वैल्यू है बच्चों, ऊपर वाला जिसका वैल्यू हम नहीं जानते, ठीक है। अच्छा, लेकिन नीचे वाला को तो जानते हैं। और बच्चों पहले ही मैंने आपको हिंट दे दिया। अच्छा बच्चों, अगर हम 5 से 20 जा रहे हैं, तो 5 से 20 जाने के समय के दौरान हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इसलिए करेंगे बच्चों कि मुझे प्रॉपर्टी 1 का यूज करना है। चाहे तो मैं एडिशन करके ऐड करके भी 20 ला सकता हूँ, लेकिन मैं मल्टीप्लिकेशन इसलिए कर रहा हूँ कि जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। तो 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अगर नीचे करूंगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। इस फॉर्म में लिखूंगा मैं P by Q
ठीक है। P बाई क्यू का हम लिखेंगे P इंटू एम बाई क्यू इंटू एम के फॉर्म में। ठीक है, तो m हमारा क्या होगा, बस लीनियर इक्वेशन का हेल्प लेंगे। 5 को हम क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 20 आए, है ना। तो हमको ये वैल्यू पता करना है, और ये वैल्यू निकालने के लिए हम बताएं बच्चों, आप 20 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, या आप लीनियर इक्वेशन का हेल्प लेके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो 20 को 5 से डिवाइड कर दिए, 4 आ गया। चलो, जिससे नीचे मल्टीप्लाई किए उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। चलो ठीक है, वही तो कहता है m अगर नीचे है तो ऊपर भी m से करना होगा, और m हमारा क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है बच्चों। ठीक है, ठीक है, m हमारा नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, और है भी। जीरो को छोड़ के बाकी सब। तो -9 इंटू 4 क्या हो गया बच्चों, -36 हो गया। -36 बाई 20 हो गया, और हमारा न्यूमरेटर का वैल्यू बच्चों हमारा क्या हो गया, -36 हो गया कि नहीं हो गया, हमारा -36 वैल्यू आ गया ना। चलो, तो -36 हमारा न्यूमरेटर का वैल्यू आ गया, और किसके हेल्प से, प्रॉपर्टी 1 के मदद से। with the help of property 1 we find the value of numerator, चलो ठीक है, अब करते हैं, अब डिनोमिनेटर का वैल्यू फाइंड करना है ना। ठीक है, चलो अब डिनोमिनेटर का वैल्यू फाइंड करेंगे, कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर भी फाइंड होगा, सब फाइंड होगा। चलो ठीक है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में क्या करेंगे बच्चों, एक ये रिलेशन उठाएंगे और ये एक रिलेशन उठाएंगे, दो रिलेशन उठाएंगे हम लोग। ठीक है, एक ये और ये, क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दिया हुआ है, मैं ये और ये ही उठाऊंगा बच्चों। ठीक है, तभी प्रॉपर्टी 1 पॉसिबल हो पाएगा बच्चों। ठीक है, तो -9/5 इज इक्वल टू 27 बाय डिनोमिनेटर 1। ठीक है, चलिए ठीक है। और बच्चों जैसे कि मैंने कहा कि प्रॉपर्टी 1 से ही करूंगा तो डिनोमिनेटर पॉसिबल होगा, उसके पीछे भी एक वजह है बच्चों, लेकिन मैं उससे अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। ठीक है, चलो, तो -9/5 इज इक्वल टू 27 बाई डिनोमिनेटर 1। ठीक है, चलो, वो आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको भी प्रॉपर्टी 1 का भी, इसका भी प्रॉपर्टी 1 का यूज करेंगे। चलो ठीक है, तो -9/5 में, ठीक है, 27 बाई, ठीक है, अब डिनोमिनेटर 1 का वैल्यू पता करना है, इसका वैल्यू पता करना है। ठीक है, लेकिन हमको ऊपर वाला का तो पता है, अगर साइन को हटा दे तो देखे कि 9 से हमें 27 जाना है, 9 से साइन को थोड़ा कुछ देर के लिए हटा दो, तो हमको 9 से 27 जाना है। अगर 9 से 27 जाना है तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी 1 का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन क्या चीज से मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, अगर 27 को बच्चों -9 से डिवाइड कर दो, या फिर आप लीनियर इक्वेशन का भी सहायता ले सकते हैं इसमें भी, और आगे में भी मैं जो भी करूंगा बच्चों उसमें आप लीनियर इक्वेशन का भी सहायता ले सकते हो। चलो ठीक है, तो 27 को -9 से डिवाइड करिए, 9 1 9, 9 3 27, -3 आ गया, मतलब कि ऊपर अगर -3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी उसी से करना होगा। ठीक है, और हमारा n क्या होना चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। चलो ठीक है, ऊपर जैसे किए उससे नीचे भी किए, -9 इंटू -3 27, 5 इंटू -3 -15 बच्चों, तो 27 बाई -15, और हमारा जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो है -15 बच्चों। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लिए डिनोमिनेटर 1 का वैल्यू, जो कि है हमारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा -15। ठीक है, चलो, और प्रॉपर्टी 1 के हेल्प से बच्चों अब बच्चों डिनोमिनेटर 2 का वैल्यू निकालते हैं। चलो ठीक है, प्लीज इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, अच्छा बच्चों, अब क्या करते हैं, अब हमको
इसका वैल्यू निकालना है, डिनोमिनेटर 2 का। चलो इसका रिलेशन उठाते हैं एक, और एक इसका रिलेशन उठाते हैं, क्योंकि ये और ये भी तो बराबर है। जैसे ये और ये बराबर था, ये और ये बराबर था, वैसे ये और ये भी तो बराबर है ना। चलो तो -9/5 इज इक्वल टू -45 बाय डिनोमिनेटर 2। इसमें भी क्या करेंगे, -9/5। ठीक है, एक्चुअली बच्चों सभी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा ठीक है, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आपको एक्चुअली आपको 9 से 45 जाना है। अगर आपको 9 से 45 जाना है तो मल्टीप्लिकेशन ही करना होगा, है ना, प्रॉपर्टी 1 का इस्तेमाल करना है। अब -45 को -9 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस माइनस कट गया, 9 हो जा 9, 9 5 जा 45, तो 5 आया हमारा। अगर 5 अगर हमारा m का वैल्यू आया है तो 5 को अगर ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो बच्चों नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा 5 को। ठीक है, -9 इंटू 5 हमारा -45 आया, और 5 इंटू 5 हमारा क्या आ गया, 25 आ गया, यानी कि -45/25। और डिनोमिनेटर 2 का वैल्यू क्या है, 25 है। चलो ठीक है, डिनोमिनेटर 2 का वैल्यू हमारा 25 आ गया, इसका मतलब डिनोमिनेटर 2 यहाँ पे 25 हो गया। और इस तरह से बच्चों हमने इसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया, इसका भी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और इसका भी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तीनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और अंत में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा बच्चों -9/5 इज इक्वल टू, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं लिखने की जरूरत है। ठीक है, और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, -36 है, तो हमारा -36 बाय 20 एंड दैट इज इक्वल टू 27 बाय डिनोमिनेटर 1 क्या है बच्चों, -15 है, और दैट इज इक्वल टू -45 बाय डिनोमिनेटर 2 क्या है, 25 है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्या है, अंत में ये चारों हमारा क्या है, हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, ये मैं आपको बच्चों समझाने के लिए लिख रहा हूं बच्चों। ठीक है, ये आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फिलअप करना था बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन में, और हमने तीनों का वैल्यू निकाल दिया है, अब आप फिलअप कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज लेक्चर का एंड करते हैं, अब फिर नेक्स्ट लेक्चर बनेगा किसी नेक्स्ट टॉपिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से, कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, उसका मतलब कि जो कि RS अग्रवाल में मुझे जो लगता है जो कि इम्पोर्टेंट है बच्चों, उसकी डिस्कशन होगी। आज के लिए इतने ही, थैंक यू।